आपका फिजिक्स की क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। सेकंड चैप्टर चल रहा था, जैसा कल से हमने स्टार्ट किया था, और उसका जो नाम है वो है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। इसमें हमने आपके लिए सदिश क्षेत्र बताया था, इसके बाद में बताया था आपके लिए विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स के बाद में आपको बताया था हमने आवेश वितरण। विद्युत फ्लक्स की मैं एक बार और बात कर लूँ, यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से व्यक्त करते हैं, और फाई बराबर होता है ईडीएस, यानी कि डी फाई बराबर ईडीएस, यानी कि किसी अल्पांश लिया हमने यहाँ पर, और उस अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अल्पांश से गुजरने वाला क्या है वहां पर, ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। इसके बाद बताया हमने आपको आवेश वितरण। आवेश वितरण आपका तीन प्रकार का होता है, रैखिक, पृष्ठ और आयतन। जब आवेश किसी लंबाई में हो तो उसे रैखिक बोलेंगे, जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर हो तो उसे पृष्ठ बोलेंगे, जब आवेश किसी आयतन में हो तो उसे आयतन बोलेंगे। एक बार भरोसा कर देता हूं, यदि आवेश किसी स्थान पर इस प्रकार वितरित हो कि उनके बीच की दूरी अत्यल्प हो तो उसे क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब इस पाठ का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है गाउस का नियम। गाउस का नियम। दोस्तों, गाउस एक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक का नाम है। तो गाउस ने क्या कहा था, गाउस ने अपना एक नियम दिया था। जैसे कोई पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, और उस पृष्ठ में आवेश है, उस पृष्ठ में आवेश है, तो उन आवेशों से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, उन आवेशों से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, उससे रिलेटेड गाउस ने अपना एक नियम दिया, जिसे क्या बोलते हैं, गाउस का नियम कहते हैं। जैसे बात करें, कोई काल्पनिक पृष्ठ है हमारे पास में, और इसमें आवेश है, प्लस आवेश है इसमें। एक बात याद रखना, जो धनावेश होता है इसकी दिशा बाहर की ओर होती है। अगर इसका विद्युत क्षेत्र लेंगे तो बाहर की ओर निकलता हुआ लेंगे। जो धनावेश होता है इसका जो दिशा होती है कहां होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये जो प्लस इस पर आवेश है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। अब गाउस ने क्या कहा था कि इससे संबंधित जो फ्लक्स होता है, इससे संबंधित जो फ्लक्स होता है, यानी कि फाई होता है, यह बराबर होता है किसके, पृष्ठ में उपस्थित कुलावेश व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर। यानी कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो बराबर होगा वह कुलावेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है। यहां चाहे तो क्या कर सकते हैं, ईडीएस, यानी कि इसका सूत्र होता है फाई बराबर ईडीएस। तो ईडीएस बराबर कितना, सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से जो गाउस का नियम था वह क्या था, फाई बराबर, यानी कि पृष्ठ में उपस्थित कुलावेश व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके बाद में अगर इसको हम आगे तोड़ना चाहें तो फाई का सूत्र होता है फाई बराबर ई इंटू डी एस। इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं, इसका सूत्र रख दिया है। तो अब हम इसी सूत्र पर कार्य करेंगे, जो भी करेंगे अब हम इसी सूत्र पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति, यानी कि हमें इसकी उत्पत्ति करनी है। तो हम एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, जिसे हम गाउस के पृष्ठ नाम दे सकते हैं। गाउस का नियम टोटल काल्पनिक है, कोई फैक्ट नहीं है। इसने केवल क्या की थी, कल्पना की थी। क्या की थी, कल्पना। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं।
दोस्तों काल्पनिक है, कैसे भी आकृति ले सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको एक गोला माना है, एक काल्पनिक गोला है, और यहां इस पर संपूर्ण क्या है, धनावेश है, ठीक है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर हम यहां पर एक अल्पांश काट देते हैं। मैंने अल्पांश का बता दिया था आपको, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अल्पांश में बताया था आपके लिए क्या, यानी कि किसी भी बड़ी वस्तु में से निकाला गया एक छोटा भाग। ये दिखने में आपको बड़ा लगता है लेकिन मामूली सा अल्पांश है, बहुत कम अल्पांश है, ठीक है ना। और यहीं पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बिंदु P। इस अल्पांश पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E वेक्टर, कितना है, E वेक्टर। और यहां से जो इसका क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, वह है आपका ds वेक्टर। और इनके मध्य जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्या बनेगा, थीटा। तो ये कंडीशन है, हमने क्या माना है, एक काल्पनिक गोला लिया है, गाउसी पृष्ठ कह सकते हैं। इसके सेंटर पे क्या है, q आवेश है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हमने क्या लिया है, एक अल्पांश लिया है, और इसी अल्पांश पर हमने क्या मान लिया है, बिंदु P माना है। इसका सदिश क्षेत्रफल कितना है, अल्पांश का है ये ds वेक्टर, कितना है, ds वेक्टर। और इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर, ठीक है। तब इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहां पर d5 बराबर ADS, d5 बराबर ADS। वेक्टर का प्रयोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर दोस्तों एक मैक्सिमम अवस्था रखनी है। क्या रखनी है, मैक्सिमम अवस्था। कैसे कि d5 बराबर थीटा बराबर है यहां पर आपका EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। तो एक अधिकतम अवस्था के लिए, मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तब यहां से d5 बराबर ADS। दोस्तों d5 बराबर ADS, यहां पर मैं d5 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर जो चर्चा हो रही है ना, ये पूरे गोले की नहीं हो रही है, गोले पर काटे गए एक अल्पांश की हो रही है। किसकी हो रही है, अल्पांश की, ठीक है ना। तो यहां से d5 बराबर ADS। अब मैं संपूर्ण गोले की बात करूंगा कि संपूर्ण गोले के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। और जब भी हम कुल की बात करते हैं ना, तो यहां पर क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसकी एक लिमिट होती है, एक तो लिमिट पहले से दी गई होती है, और एक होता है क्लोज, यानी कि ये क्लोज का अर्थ है ये जो अल्पांश है ना, ये अल्पांश अगर बढ़ता जाएगा तो केवल इस गोले पर ही आएगा। इसकी एक सीमा हो गई कि अधिकतम कितना हो सकता है, ये इस गोले के बराबर। किसके बराबर, इस गोले के बराबर। तो यहां से कुल फ्लक्स तो यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन EDS, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन EDS। और हमें चाहिए क्या, हम जो उत्पत्ति कर रहे हैं किसी कर रहे हैं, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट T। किसी कर रहे हैं, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट T, ठीक है। इसके बाद में अब यहां से E तो क्या है, एक कांस्टेंट राशि है, बाहर निकाल लो उसको। फाई बराबर E क्लोज इंटीग्रेशन ds, क्लोज इंटीग्रेशन ds। दोस्तों ये गोला है, क्या है, गोला। गोले पर एक अल्पांश है, हमने अल्पांश का अध्ययन किया है, लेकिन अब हम संपूर्ण का लेंगे। किसका लेंगे, संपूर्ण का। और संपूर्ण के लिए हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन में सूत्र लिख रहा हूं उसका, ds बराबर 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि
अगर मैं इस पृष्ठ अल्पांश को बढ़ाता जाऊं तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो सकता है। इससे अधिक नहीं होगा क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन है। अगर यही अल्पांश, सुनना, कोई एल लंबाई है और यहां पर कोई dl अल्पांश है, तो ऐसे लिखेंगे इसको dl क्लोज इंटीग्रेशन में। अगर मैं कहूं कि इसका मान कितना हो सकता है अधिकतम, तो क्या हो जाएगा, इसका मान बराबर L। अगर ये वृत्त होता, परिधि पर अल्पांश होता कितने का, dl का, वृत्त पर dl लेते हैं हम, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसका वृत्त की परिधि कितनी होती है, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन dl बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r। वृत्त के लिए, किसके लिए, वृत्त के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया है, गोला लिया है और गोले की परिधि पर क्या है, अल्पांश है, तो गोले का इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे इसको फाई बराबर e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में जो e होती है, e इसका मान होता है 1/4 पाई, के का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट, और यहां से q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ही मान रख दो यहां पर, तो यहां से फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कितना, q अपॉन आर स्क्वायर, गुणा में क्या है इसके में 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, और फाई बराबर क्या गया आपका, q अपॉन एप्सिलॉन। यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। दोबारा सुन सकते हैं एक बार इसको आप। हमने इसकी उत्पत्ति के लिए एक काल्पनिक गोला लिया है, गोला है, पहले बोला है मैंने, क्या है, गोला है। इसकी परिधि पर हमने क्या काटा है, एक अल्पांश काटा है, जिसका एरिया कितना है, ds वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र कितना है इस पर, E वेक्टर है। बीच कोने में क्या मान लिया, थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा, दोनों के मध्य बना हुआ है। तब इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई बराबर eds, एंगल बना हुआ है तो d फाई बराबर eds cos थीटा, ठीक है ना। एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, d फाई बराबर eds cos थीटा। हमें चाहिए अधिकतम अवस्था, मैक्सिमम पे अंतर करेंगे, मिनिमम पे नहीं करते, मैक्सिमम पे करते हैं। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, थीटा बराबर 0 डिग्री, कितना, 0, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। लिख देना यहां पर cos 0 डिग्री बराबर 1, ठीक है। तब यहां से d फाई बराबर क्या हो जाएगा, eds, क्योंकि यहां पे हमने 0 रखेंगे, थीटा के स्थान पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुल फ्लक्स फाई बराबर, हमने यहां पे क्या लगा दिया, क्लोज इंटीग्रेशन, क्या लगा दिया यहां पर, क्लोज इंटीग्रेशन। अब e को बाहर निकाल लो, ds का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैसे क्या होता है, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का मान क्या होता है मेरे बात के लिए, के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से जो काटपीट हमने करके जो मान आया कितना आया है, क्यू अपॉन वो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में यहां से जो गाउस का नियम है, अब उसकी प्रॉपर्टी चलेगी। इसके बाद में अगला टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम की उत्पत्ति या गाउस के नियम में से अनुप्रयोग, इसमें से हर साल बोर्ड में से कोई ना कोई सवाल बन के आता है। 100%, 90% सवाल इसमें बोर्ड में से बन के आता है, ठीक है ना। तो गाउस के नियम में जो अनुप्रयोग है वह है आपका, एक तो एक पतले तार के कारण, एक परत के कारण, एक खोखले गोले के कारण और एक ठोस गोले के कारण। तो कल हम इसके अनुप्रयोग कराएंगे, उससे पहले आप गाउस के नियम को ढंग से समझ लें और कोई समस्या हो तो तुरंत पूछ लें। तो कल से चलेगा आपका गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है।